कि ईवीएम में सीटिंग कैसे होता है। उन पदाधिकारियों का यह जिम्मेवारी है बताना। उन पे अब जब जांच आयोग बैठेगा तो वो अपने सवाल का जवाब देगा कि ईवीएम का सेटिंग हजूर ऐसे करते हैं। हम लोग मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, अन्य चीजें तो है ही। सबसे बड़ा जो रिसोर्सेस होता है, सबसे बड़ी ताकत जो होती है किसी का भी, वो होता है जनता की ताकत और बुद्धिजीवी जनता की ताकत। ये ह्यूमन रिसोर्सेस है। इस एज ग्रुप में मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से विनती भरे स्वर में कहना चाहता हूं कि आप माननीय नेता तेजस्वी यादव जी की पैरेलल पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में खोज करके मुझे दिखाई। क्रांति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महसी विधानसभा क्षेत्र संख्या 77 के विधायक गौतम कृष्णा जी। आइए इनसे जानते हैं कि वीडियो का नौकरी छोड़कर क्यों विधायक का सपना था। सबसे पहले सर, लाइव क्रांति में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। सर, वीडियो का नौकरी छोड़ दी आप और आप विधायक बनने का सपना देख लिए, कैसे सर? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है, 10 साल पुरानी हो गई है पत्रकार महोदय। हाँ, आपको आने में मेरे तक लगता है देर हुई है। हाँ, तब तक में तो मुझे लगता है पटना के सारे पत्रकार भैया ने इन सवालों को कई बार पूछ चुके हैं। चलिए फिर भी, तो हर व्यक्ति का जीवन शैली होता है, सिद्धांत होता है, तरीके होते हैं। तो मैं जिस स्वभाव का हूँ, जिस तरीके से जिंदगी जीने वाला हूँ, जिस सिद्धांत पे चलने वाला हूँ, उस सिद्धांत का यहाँ में जो भ्रष्टाचार का घोल मेल इधर उधर है, उसके साथ हम एडजस्ट नहीं किए और होते 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 टकराहट होते होते रिजाइन किए। फिर चुनाव लड़े, पहला चुनाव हारे, दूसरा चुनाव में मुझे जबरदस्ती हराया गया और तीसरा चुनाव को हम लोगों ने जीता है। तो इसलिए जीत करके मैं विधायक बना हूँ। तो इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी और सी बात है, मैं शॉर्टकट में इसको बता दिया। बाद में फिर कभी बैठेंगे तो लंबी बातचीत होगी कि चुनाव में वीडियो था तो रिजाइन क्यों किया। इस पे सर, वो भी वीडियो भी एक अच्छा संवैधानिक पद था और आप पावर में थे, आपके पास प्रशासन भी था, फिर भी आप विधायक बनने का सपना देख लिए। क्यों ऐसा सर? क्या भ्रष्ट आपको देखने को मिला? क्या चीज आप आए तो सुधारने को मिला कि आप विधायक बनने का सपना देख लिए? सपना देख लिए अब या बन भी गए। विकल्प चुन लिए, ये दोनों में अंतर होता है पत्रकार महोदय। अगर आप कहते हैं सपना देख लिए तो इसका मतलब हुआ कि भैया चलो इधर इधर उधर काम हुआ, चलो अब हम ये काम करते हैं। तो उसमें आपका मर्जी चलता है कि चलो भाई ये काम नहीं करना है, अब ये काम करते हैं, उसमें आपका मर्जी चलता है। और विकल्प बनाना पड़ता है तो उसमें एक सिद्धांत और तरीके होते हैं, उसमें बहुत आप मन मर्जी नहीं करते हैं। तो विधायक का जो सपना नहीं कहिए, क्योंकि विधायक कोई सपना वाला पद नहीं है, ये सेवा का पद है। और सेवा का पद जिम्मेवारी से आती है। और जिम्मेवारी वैसे भी नहीं है कि मैं लोगों को कहूं भैया भैया मुझे विधायक बना दो, मैं आपके लिए सेवा करूंगा, ऐसा भी नहीं होता है। आज पटना जंक्शन पर सर एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। आप पत्रकार पर भड़क गए, वो पूछा कि सर आप दिल्ली गए थे फ्लाइट से, हाँ, तो आप भड़क गए कि हम टेम्पू से जाएंगे क्या? तो इसमें क्या गलती है? मुझे आप ही जवाब दीजिए। तो लोग क्या करेगा, ऑटो से दिल्ली जाएगा क्या? आप ही बताइए ना। नहीं, ऑटो से नहीं जाएगा। आपको समय का किल्लत होता है, आपको जिम्मेवारी बड़ी होती है, आपको वहां भी काम करने होते हैं, यहाँ भी आकर के काम करना है, समय बचाना होता है। और आपने क्या कभी पढ़ा नहीं है इस चीजों को कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? समय। समय। पैसा से ज्यादा मूल्यवान क्या है? समय है। समय है। तो समय बचाने के लिए कोई करता है। तो पैदल भी चल सकते हैं। तो आप ये भी पूछेंगे कि सर आप ऑटो पे चढ़ गए, आपको पैदल चलना चाहिए। तो ठीक है भैया, मैं पैदल चलता हूँ, 1 घंटा का काम 3 घंटा में करूंगा, 4 घंटा में करूंगा और पैदल चल के। ये बात भाई लोगों को देखिए, मैं ये कहता हूँ निश्चित रूप से आपके हाथ में जब माइक आता है, आप जब पत्रकार कहलाते हैं, तो आपका चैनल छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी नैतिक जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है। आपके जो सवाल होने चाहिए वो सवाल होने चाहिए जिम्मेवारी भरा हुआ। आपके जो तरीके होने चाहिए वो जिम्मेवारी भरा भरा होना चाहिए। अब एक चैनल वाले पूछ रहा है भैया बंगाल में जो एक हिंदू की हत्या हो गई, तो मुझे बताइए आप, हत्या हिंदू की होती है या इंसान की होती है? इंसान की होती है। इंसान का कोई जाति होता है नहीं क्या? जाती होता है। अगर आप मीडिया में हो करके आप मसाला मार करके हिंदू या मुसलमान करके परोस रहे हो तो मैं आप पे आपत्ति करूंगा। आप मीडिया में हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपको कहा कि मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं, बशर्ते कि आप में भी थोड़ी बहुत भी इस बात का
ये होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए कि क्या सवाल पूछूं। और मैं एक बात कहूँ, उलूल जुलूल सवाल पूछने वाले मीडिया वाले को तो मैं उनसे भी पूछता हूँ, भैया आप ही बताओ ना, आप ही बता दीजिए मुझे। सर विधायक बनने के बाद, विधायक बनने के पहले तो क्या था नहीं जानते हैं हम। विधायक बनने के बाद आप बहुत सिंपल होते हैं। आज भी आप 100 रुपए के चप्पल पहने हुए हैं। क्या ऐसा रीजन है सर, कब ये चप्पल उतरेगा और कब आप थोड़ा सा टाइप में आइएगा? भैया ये 100 रुपया का चप्पल तो मैं आज बहुत नहीं, सिंपल रहते हैं। मुझे लगता है 7-8 साल हो गए हैं हाँ। तब से मैं पहन रहा हूँ। तो इसमें बहुत कुछ बात नहीं है, मैं कोसी कछार से जीत करके आया हूँ। मेरे महिषी विधानसभा का नाम महिषी विधानसभा है, आप देख लीजिएगा। लगभग 16-17 पंचायत जो है या तो बाढ़ में फंसा रहता है या तो बालू में। तो आप बालू में जाएंगे या बाढ़ के समय में जाएंगे तो आपको सहूलियत होती है हवाई चप्पल के माध्यम से घरों तक पहुंचना, क्योंकि सड़कें नहीं है, बालू है या पानी है, तो उसमें आपको चप्पल पहन की सहूलियत होती है संघर्ष करने में। अगर कहीं पानी में गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं बालू में गए तब भी कोई दिक्कत सर नहीं। जूता पहन के भी जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि चप्पल पहन के हे जाएंगे। प्रभु, हजूर, हमको ज्ञान नहीं था, हम चप्पल पहन लिए, जूता पहन के पानी में जा सकते हैं। आप जा सकते हैं प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप चलिए मेरे साथ पानी में। बहुत सारा विधायक लोग हैं, हम देखते हैं कि अब विधायक बने उनका गाड़ी घोड़ा आ गया और उसके बाद से पूरा कुर्ता पैजामे रहते हैं। आप बहुत सिंपल रहते हैं सर। भैया हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग हो, कौन लोग कैसे जी रहे हैं उस पर मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं ऐसा रहता हूँ, मेरा यही जीवन शैली है, इस पे मैं कोई अन्य बात नहीं कहूंगा। आप लोग चुनाव के पहले कहे थे कि आएंगे मेरी सरकार बनेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आरजेडी 25 सीट पर सिमट गया, ऐसा क्या कारण रहा सर? ये सिमटा कैसे? आपने कहा, देखिए पहले कहेंगे सवाल बड़ी संभल के पूछिए, नहीं तो मैं सवाल को उल्टा करता हूँ। फिर आप भी कहेंगे कि मुझ पे उल्टा कर सवाल पूछ रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपको ये सवाल पूछने से पहले ये कहना चाहिए कि जीतन राम मांझी जी का कारनामा क्या क्या वो भी हुआ। मैं पूछूंगा तो सर। जीतन राम मांझी जी पहले हैं, तब हमारे से सवाल होने का है कि 25 सीट आए कि 35 सीट आए कि 125 सीट आते, ये तो सवाल बाद का है। पहले जीतन राम मांझी बताए कि जनादेश की चोरी आप कैसे कैसे करते हैं, आपकी पार्टी कैसे करती है, आपके गठबंधन कैसे करते हैं, आपके आपके मुख्यमंत्री जी कैसे करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी सेटिंग कैसे करते हैं। इन चीजों का खुलासा कीजिए, क्योंकि आपके पास तो सारी जानकारी है। थोड़ा सा आप करिए। हम क्या करेंगे भैया, ये जानकारी तो वो देंगे, उनको तो सारा कुछ क्या आपको जानकारी है। लगता है कि इस बार ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है? ईवीएम में फिर वही आप वही सवाल को फिर दोहरा देते हैं। ये सवाल अब मेरा नहीं है, ये जवाब देने का जो नैतिकता है, नैतिकता की जिम्मेवारी किनकी है? जीतन राम मांझी की है कि ईवीएम में सीटिंग कैसे होता है। उन पदाधिकारियों का यह जिम्मेवारी है बताना। उन पे अब जब जांच आयोग बैठेगा तो वो अपने सवाल का जवाब देगा कि ईवीएम का सेटिंग हजूर ऐसे करते हैं, हम लोग नेता का बात ऐसे मानते हैं, आका की बात पे ऐसे चलते हैं, पैसा का सेटिंग ऐसे करते हैं, पैसा भर के हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे मदद करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने में हमने ये योगदान दिया, फलना सीट को मैंने जिताया। ये अब कौन बताएंगे? अब जीतन राम मांझी जी बताएंगे। और मेरा भी विनती होगा, उनसे पूछें और पूछें मांझी साहब कृपया करके वो सारे राज बताइए, ताकि अभी अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का भविष्य दांव पे अटका हुआ है। उन उन लोगों को बड़ी आशा से आपको देख रहे हैं। आपके तो नए धंधे अब शुरू हो जाएंगे। पंचायत वाले लोग तो वहां अड्डा जमा करके बैठे रहेंगे, पूछेंगे मांझी जी मैं जिला परिषद में कैसे जीतूंगा, मांझी जी मैं मुखिया कैसे जीतूंगा। अब तो मांझी जी का बड़ा उद्योग धंधा लगेगा इस मुद्दे पर। सर एक आपसे आप सवाल करेंगे, आप वीडियो थे पहले, जो हम सपना पाल रखे हैं बहुत दिन से कि हमारा बिहार 10 अग्रणी राज्य में कैसे जाएगा, थोड़ा सा इसको सर बताइए। ये सवाल भी आप भैया बड़ी लंबा लंबा सवाल पूछ रहे हैं। लंबा नहीं नहीं है लंबा सर। लंबा सवाल पूछ रहे हैं जिनका उत्तर बड़ी लंबा है। अभी तो मैं एक साधारण वीडियो था जो जनता मालिकों के आशीर्वाद से चुनकर के विधायक आया हूँ। कुछ दिन तो मुझे भी सोचने समझने का मौका दीजिए और मैं इनको देखता हूँ। अभी तक तो किताबी ज्ञानी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है, किताबी ज्ञानी है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, इन चीजों को भी एक बार समझने का मौका दीजिए। सर हमको लगता है कि आप बहुत सिंपल आदमी हैं, आप सिंपल दिखने में लगते हैं और सिंपल एक्चुअली में है भी। ऐसे ऐसे आम घर के जनता जुड़ा हुआ है वैसे आप दिखते हैं, तो लगता है कि शायद आप अच्छा से बता सकेंगे कि बिहार
कहाँ से क्या काम करेंगे हम गांव से कि बिहार में 10 अग्रणी राज्य में चल जाएगा? मुझे कुछ दिन मौका दीजिए, मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आप सभी को एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं बेझिझक किसी चीजों को प्रेजेंट करना चाह जानता हूं और चाहता भी हूं, ताकि उन लोगों की आखिर कहाँ क्या दिक्कत है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को सारी बात को स्पष्ट करूंगा। बिहार में हर संभावना है, बिहार में सारी संभावना भरी पड़ी हुई है अग्रगण्य राज्य बनने का, देश का नंबर 1 बनने का, क्योंकि यहाँ मेन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, अन्य चीजें तो है ही। सबसे बड़ा जो रिसोर्सेस होता है, सबसे बड़ी ताकत जो होती है किसी का भी, वो होता है जनता की ताकत और बुद्धिजीवी जनता की ताकत, ये ह्यूमन रिसोर्सेस है। इसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, इन चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। अभी वक्त थोड़ा सा मुझे दीजिए, मैं सारी बात को स्पष्ट करूंगा। जीत गए हैं आप चुनाव, 3 काम अपने क्षेत्र के लिए क्या करिएगा जो एकदम जरूरी है? बहुत सारी चीज को प्राथमिकता में रखा हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जो स्थिति है वो भौगोलिक कारणों की वजह से कई भागों में बटा हुआ है। कुछ भाग कोसी बांध के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। तो कोसी बांध के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है वो बड़ा मुद्दा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें हैं। बाहर में निकलेंगे तो रोड चौड़ीकरण की बातें हैं, जो नौहट्टा ब्लॉक से लेकर के बिहरा बाजार है, और बिहरा बाजार से होते हुए पचकचिया स्टेशन होते हुए सहरसा शहर तक की है, इसकी बातें हैं। कंदाहा सूर्य मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करना है, कि कोसी प्राधिकार को लागू करवाना है, और या ब्लॉक के हॉस्पिटल के जो भ्रष्टाचार है इनको दूर करना है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इनकी बातों। तो ये सारी बातें हैं, इनको मैंने अपनी प्राथमिकता में रखा हूं, और निश्चित रूप से जैसे जैसे मौका मिलते रहेगा मैं इसके लिए मजबूती से काम करूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने क्षेत्र को बेहतर से बेहतरीन बनाने का हर संभव कोशिश करूंगा, अपनी आखिरी सांस और अंतिम क्षमता लगा दूंगा। बहुत लोग कह रहे हैं सर कि अब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के कोई बन नहीं सकते हैं, क्या कहिएगा इस पर? लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं तो उनको पूछिएगा, भैया आप बताइए कि क्या कारण है, आप उनसे सवाल पूछिएगा। मैं तो कह रहा हूं मेरे नेता देश ही नहीं दुनिया के सर्वोत्तम नेता है, और इस एज ग्रुप में मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से विनती भरे स्वर में कहना चाहता हूं कि आप माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के पैरेलल पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में खोज करके मुझे दिखा दीजिए। तेजस्वी यादव जी जैसा वक्ता, तेजस्वी यादव जी जैसे दृढ़ संकल्प वाले इंसान, तेजस्वी यादव जी जैसे नीति और सिद्धांत पे चलने वाले, अपना आउटलुक विकसित किए हुए, क्या कहते हैं, विजन के साथ काम करने वाला, जाति धर्म के मजहब और भावनात्मक मुद्दों से दूर रह करके काम करने वाले आदमी, बिना इसका कि विवाद में फंसे हुए काम करने वाला अन्य कोई नेता, इतना पॉपुलर लीडर है कोई पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में है कोई? अगर होगा तो मुझे बताइएगा, नहीं तो आपको मैं पूछता हूँ, आप ही बताइए कोई है पैरेलल ऐसा? अब सच्चाई लोग को स्वीकार नहीं कर पाता है, लोग सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता है, जाति धर्म मजहब के चश्मा लगाए हुए हैं, तो उनको हर चीज में बुराई ही नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूं समाजवाद और समाज के अंतिम व्यक्तियों के लिए लड़ने वाला ऐसा शख्स इस उम्र में आपको नहीं मिलेगा। एक चीज और सवाल उठता है कि वो नौवा फेल है सर। अरे भैया फिर वही बात, बीजेपी का सवाल उठा कर ले आते हैं मेरे पास। हम तो ये सवाल आप मुझसे नहीं, ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछिए कि आपके प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनसे सवाल पूछिए। सवाल पूछने से मेरा कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताइए डिग्री कहाँ से आई है, ये तो नहीं पूछते हैं। सम्राट चौधरी जी का डिग्री कहाँ से आया है, ये तो नहीं मैं सुना हूँ। अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। तब तेजस्वी जी के बारे में पूछिएगा। तेजस्वी यादव जी को तो मैं यही कहता हूँ, उनकी योग्यता यही है कि उनके पैरेलल खड़ा रहने वाला कोई लीडर नहीं है। आपसे 2 सवाल और सर, बिहार में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण जरूरी है? बिहार में चुनाव जीतने के लिए जाति समीकरण, लोकप्रियता, कार्यकर्ता का बेहतर होना जरूरी नहीं है, मांझी जी जैसे लोग का होना जरूरी है। और एक सर वीडियो बहुत ही वायरल हो गया है, नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचते हैं, ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। एक बात आपसे पूछूं? बिल्कुल सर।
ये तस्वीर देखने के लिए, तस्वीर देखने के बाद, ऐसा वीडियो देखने के बाद, मैं आप एक बिहारी हैं, बिल्कुल सर, इंसान आप भी है, बिहारी है, आप इंसान हैं, बिल्कुल है, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, हाँ या ना में बताइएगा। ये आप बताइएगा, आपसे सवाल किए हैं। आप बोल दीजिए, नहीं, आप बताइए, आप बताइए तो मैं बता दूंगा। नहीं आप बोलिए ना, तब तो मैं बताएं। रचित यह संविधान है, देश और दुनिया में भारतीय संविधान का कद्र होता है। इस संविधान में सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है। आप एक मुस्लिम बहन का आप नकाब, ये क्या कहते हैं, आप उतार रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। देश और दुनिया में बिहार वासियों का नाक कट जाता है, सर्व से माथा झुक जाता है ऐसी हरकतों से। और यह सड़क के बाहर, सदन के अंदर, सदन के बाहर, कई तरह की चीजों में, कई कार्यक्रम में, तो मैं तो राष्ट्रपति महोदय से कहता हूं कि एक बार मेडिकल टीम की गठन होना चाहिए और एक बार जांच होनी चाहिए। मानसिक संतुलन भी